Everyone, welcome you all once again on my channel Arts at Home. My today's video is based on writing video. मेरी जो पिछली राइटिंग की वीडियोस थी उसमें हमने सीखा कि कैसे इंट्रोडक्शन लिखी जाती है एसे में, राइटिंग टास्क 2 में. सो आज की वीडियो हम सीखेंगे हाउ टू राइट कंक्लूजन ऑफ एन एसे. ठीक है. सो आज की हम वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं कि कंक्लूजन को कैसे लिखना है. किसी भी टाइप का अगर आपको ऐसे आता है तो आप उसका कंक्लूजन लिख सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप यही कंक्लूजन कॉपी कर लो किसी भी ऐसे में. इसमें कुछ रूल्स हैं जिसको फॉलो करके आप कोई भी कंक्लूजन लिख सकते हो, बट बेसिकली ये आपकी क्रिएटिविटी और आपकी नॉलेज के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप उसको कितना अच्छे से समझते हो और उसको कैसे अपने ऐसे में यूज करते हो. ठीक है. सो अगर आप इंट्रोडक्शन से रिलेटेड वीडियो नहीं आपने देखी तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सारी पिछली वीडियोस का दिया हुआ है, और आप स्पेशली अगर वही वीडियो देखना चाहते हो तो देन यू कैन क्लिक ऑन द आई बटन ऑन योर स्क्रीन एंड गेट द लिंक ऑफ दैट. और मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो अगर आपको कुछ क्वेरीज एंड सजेशन है, यू वांट टू टॉक डायरेक्टली, एंड ऑल्सो यू कैन गेट द लेटेस्ट अपडेट ऑन दैट सोशल मीडिया. So without any further delay, let's start our today's video, that is how to write a conclusion. How to write conclusion. कंक्लूजन लिखने के लिए आपको जो पूरे ऐसे में आपने जो कुछ लिखा है, इंट्रो है, बॉडी, पैराग्राफ, उन सभी की एक समरी देनी होती है. तो इंट्रो में हम क्या लिखते हैं, पैराफ्रेज करते हैं अपने क्वेश्चन स्टेटमेंट को और ओपिनियन देते हैं अगर पूछा गया है. एंड देन बॉडी पैराग्राफ में हमारे जो मेन पॉइंट होते हैं वो लिखे होते हैं. तो यही दो चीज़ें हैं, इन दोनों का ही जो समरी है वो झलकना चाहिए आपका कंक्लूजन में. मीन्स आपने कंक्लूजन में अपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को रीफ्रेज नए वर्ड्स यूज़ करके उसको वही स्टेटमेंट मेंशन करनी है. साथ में अगर ओपिनियन पूछा है तो ओपिनियन दोगे, और अपने जो मेन पॉइंट्स है डिस्कस किया, अगर रीज़न सोल्यूशन ऐसे हो तो रीज़न और सोल्यूशन मेंशन करोगे, या एडवांटेज डिसएडवांटेज है तो उनको मेंशन करोगे. आई मीन एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना के उसको अच्छे से ये सारी चीज़ें उसमें लिखोगे. Now you can see on your screen a question statement. So read that statement. Practical skills such as money management should be taught in high school. Do you agree और डिसअग्री. ये एक ओपिनियन ऐसे कोई भी क्वेश्चन स्टेटमेंट हो सकती है, तो वो हमने उसको रीफ्रेज वर्ड्स में कंक्लूजन में भी मेंशन करना है, क्योंकि ये ओपिनियन है, ओपिनियन बेस्ड ऐसे है, तो आपको अपना ओपिनियन कंक्लूजन में मेंशन करना होगा. तो देखिए मैंने कंक्लूजन कैसे लिखा है. तो कंक्लूजन की स्टार्टिंग में कोई लिंकर कनेक्टर यूज़ करना पड़ेगा. सो ऑलवेज यूज़ इन कंक्लूजन, या फिर आप यूज़ कर सकते हो टू कंक्लूड, क्योंकि ये दोनों फॉर्मल है, आप इन दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो. बाकी सब जो भी यूज़ करते हैं वो इनफॉर्मल होते हैं. एंड देन कंक्लूजन के बाद आपने यहाँ पर रीफ्रेज आपकी जो क्वेश्चन स्टेटमेंट है उसको थोड़ा सा टच करना है, आपने उसको लिखना है. यहाँ पर लिखा है दिस ऐसे supports या acknowledges the idea that students ought to be taught functional subjects like financial planning because it helps them in adulthood, and a lack of education related to these topics can have serious consequences. इसकी स्टार्टिंग में लिंकर यूज़ कर लिया हमने, कनेक्टर, इन कंक्लूजन. एंड देन उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है, दिस ऐसे सपोर्ट्स या एक्नॉलेज, इसका मतलब यहाँ पर ओपिनियन दिया है कि हम अग्री करते हैं क्वेश्चन स्टेटमेंट से. इसके बाद हमने जो क्वेश्चन स्टेटमेंट थी वो लिखी रीफ्रेज वर्ड में. क्योंकि ये हाई स्कूल के बारे में है तो आप स्टूडेंट्स वर्ड ऐड कर सकते हो. शुड बी की जगह हमने ऑट टू यूज़ किया. फंक्शनल सब्जेक्ट यानी प्रैक्टिकल स्किल्स को हम फंक्शनल सब्जेक्ट्स भी बोल सकते हैं या लाइफ स्किल्स भी बोल सकते हैं. और मनी मैनेजमेंट यहाँ पर यूज़ किया है. फाइनेंशियल प्लानिंग या लुक आफ्टर मनी भी यूज़ कर सकते हो. मैनेजिंग मनी भी लिख सकते हो. सो बिकॉज आगे हमने क्या लिखा है, जो यहाँ पर तो हमारी बात होगी, ओपिनियन लिखा है हमने और क्वेश्चन स्टेटमेंट, यानी कि यहाँ पर हमने अपनी इंट्रो को शो कर दिया जो इंट्रो में लिखा हुआ था. तो आगे हमने क्या करना है, अभी बॉडी पैराग्राफ. जैसे मैंने पहले बताया कि कंक्लूजन में दो चीज़ें झलकनी चाहिए, एक जो आपकी इंट्रो में है और एक आपके जो ऐसे के बॉडी पैराग्राफ्स में है. तो बॉडी पैराग्राफ के दो मेन जो पॉइंट थे, अभी वो पूरा ऐसे नहीं लिखा, तो वहाँ के जो दो मेन पॉइंट है वो यहाँ पर रेड कलर में मैंने मेंशन किए हैं.
हेल्प्स देम इन एडल्टहुड, अगर उनको पहले से ही मनी मैनेजमेंट के बारे में सिखाया जाए तो ये उनको एडल्टहुड में जाके हेल्प करेगा। और दूसरा पॉइंट क्या था कि अगर ये चीज़ें ना सिखाई जाए तो इसके बहुत ही बुरे प्रभाव पड़ सकते हैं। A lack of education related to these topics can have serious consequences. So ये दो मेन बॉडी पैराग्राफ के पॉइंट है। तो मेन बात यही है कि आपने अपना ओपिनियन देना है, अगर ओपिनियन ऐसे है तो। अगर नहीं है देन ओपिनियन नहीं मेंशन करना, जस्ट आपने जो आपका क्वेश्चन स्टेटमेंट है साथ में उसके जो मेन पॉइंट है बॉडी पैराग्राफ के वो आपने मेंशन कर देने हैं रीफ्रेज्ड वर्ड में। सो ऐसे आपने कंक्लूजन लिखना है। आई होप दिस इज़ नाउ क्लियर। जस्ट ट्राई टू राइट इन योर ओन वर्ड्स द कंक्लूजन ऑफ एनी एसे। देखिए ओपिनियन देने के दो तरीके हो सकते हैं, जैसे कि मैंने अपनी पहले इंट्रोडक्शन की जो वीडियो बनाई थी उसमें बताया था कि आपने थीसिस कैसे लिखना है। तो थीसिस में आप अपना ओपिनियन देते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो दिस ऐसे एग्रीज दैट या आई एग्री दैट। तो अगर जो भी आपने इंट्रो में यूज़ किया वैसे ही आपने कंक्लूजन में लिखना है। अगर डायरेक्टली बोल रहे हो आई एग्री दैट तो आप कंक्लूजन में भी लिखोगे इन माई ओपिनियन। क्लियर? तो अगर आप दिस ऐसे यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पर भी दिस ऐसे यूज़ करोगे। So this is all about how to write conclusion of an IELTS essay. Thank you all of you for watching this video. Don't forget to like, share and subscribe my channel. And आप मुझे Facebook, Instagram पर फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, साथ ही लिंक दिया है मैंने अपनी सारी प्रीवियस वीडियोस का भी। और जब भी आप ऐसे राइट करते हो इंट्रोडक्शन कंक्लूजन तो ट्राई किया करो कोई 9 बैंड सैम्पल ऐसे आप इंटरनेट से सर्च करके उसको पढ़ो। बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि क्योंकि हर एक जगह पर अलग तरीके से उसे लिखा होता है, तो आप अपना जो इन्वेंट कर सकते हो कि आप कैसे लिख सकते हो उसको बढ़िया तरीके से। बहुत सारे अगर आप 5-6 अगर सैम्पल एसेज अगर रीड करते हो तो हर एक में कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलता है। तो ट्राई करो इसको लर्न करने का, इसको लिखने का, कंक्लूजन अपने आप लिखने का। सो अब जल्दी सीख जाओगे बिकॉज़ इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, जस्ट एक आपने ओपिनियन देना है अगर वो ओपिनियन ऐसे है, या सिर्फ आपने रिफ्रेश करके अपने जो मेन पॉइंट्स हैं उनको लिखना होता है। सो थैंक यू।